गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को मेडिवल पीरियड में जो मॉन्यूमेंट्स थे उसके बारे में पढ़ा रहे थे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर है ना शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ बहुत ही फेमस शासक था मुगल साम्राज्य का, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे इसको, है ना। इन्होंने क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाया उसके बारे में अब हम इस वीडियो में बात करेंगे। द रीजन ऑफ शाहजहाँ इज ऑफन रेफर्ड टू है ना एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। जो शाहजहाँ की जो रीजन थी, जिस मतलब समय अवधि में शाहजहाँ ने शासन किया, इस एरिया को, इस रीजन को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, उन्हें बहुत बड़ी संख्या में मॉन्यूमेंट्स बनवाए। मोस्ट ऑफ देम इन एंड अराउंड द आगरा, इनमें से ज़्यादातर आपको आगरा और दिल्ली और इसके आसपास देखने को मिलेगा। अंडर ही मुगल आर्किटेक्चर रिच इट्स जेनिथ, जब शाहजहाँ का समय था तो मुगल आर्किटेक्चर बहुत चरम बिंदु पे, चरम सीमा पे पहुंच गया, बहुत फेमस हो गया था। मार्बल रिप्लेस्ड रेड सैंडस्टोन, जितने भी रेड सैंडस्टोन के बिल्डिंग बने थे मॉन्यूमेंट्स, उनमें से रेड सैंडस्टोन को हटाकर मार्बल को लगाया गया। फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हिज बिल्डिंग वेयर एलिजेंट, उसके जो बिल्डिंग होते थे, शाहजहाँ जो भी आर्किटेक्चर बनाते थे वो बहुत ही सुंदर होता था और बहुत ही पतला होता था, ज़्यादा लंबा चौड़ा मोटा नहीं होता था। डेलिकेट होता था, मतलब नाजुक। एंड रिचली ऑर्नामेंटेड, और उसमें बहुत ही गहना चेवर को मतलब सजाया जाता था। डोम्स, आर्चेज एंड मीनारेट्स वेयर वाइडली कंस्ट्रक्टेड इन हिज बिल्डिंग, और उसके जो बिल्डिंग होते थे, बिल्डिंग में बहुत सारे डोम्स, गुम्बद, आर्चेज मतलब ये है ना जो आर्च होता था ना, खंभा, है ना, मिनरेट्स, मीनार, ये सब भरी है ना बहुत बड़ी संख्या में बनाया जाता था। फ्लोरल मोटिव्स है ना, फूलदार नमूना सब देखने को मिलता था। इसके अलावा कैलीग्राफिक वर्सेस फ्रॉम द कुरान, कुरान के जो मंत्र थे उस कुरान के मंत्र को उस बिल्डिंग सब पे, दीवारों सब पे लिखा जाता था। तो ये सब फीचर्स थी शाहजहाँ के द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर की। शाहजहाँ बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैपिटल सिटी, शाहजहाँ ने एक न्यू कैपिटल सिटी बनाया जिसका नाम दिया शाहजहानाबाद। वह क्या है ना दिल्ली में 1638 में उन्होंने एक सिटी बनाया, उसको अपना कैपिटल सिटी बताया और उसका नाम दिया शाहजहानाबाद। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल देयर फ्रॉम आगरा, पहले उसकी जो कैपिटल थी कहाँ थी, मुगल साम्राज्य की कैपिटल आगरा थी, और जब वह शाहजहानाबाद का स्थापना किया तो आगरा से अपना कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ही बिल्ड 2 इम्पोजिंग गेट्स, और वह दिल्ली में 2 गेट बनाए। एक अकबराबाद गेट जिसे दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है, वो अभी भी दिल्ली में मौजूद है, और दूसरा लाहौरी गेट, वही दिल्ली में है। दोनों चीज़ अभी भी आपको देखने को मिलेगा। ही ऑल्सो बिल्ड जामा मस्जिद और रेड फोर्ट, और इसके अलावा शाहजहाँ ने जामा मस्जिद और रेड फोर्ट भी बनवाया, है ना। द मस्जिद, और इसके अलावा मस्जिद जहानुमा है ना, ऑलमोस्ट डेट कमांड ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड, और जामा मस्जिद, यही जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसी का नाम था पहले मस्जिद जहानुमा, जिसका मतलब होता है पूरे दुनिया के मस्जिद को कमांड करके रखना। यह है ना, इसकी भी कंस्ट्रक्शन शाहजहाँ ने ही करवाया था। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेड स्टोन, ये जो है जामा मस्जिद वह रेड स्टोन से बना हुआ है। एंड वाइट मार्बल एंड टूक नियरली 6 ईयर, रेड स्टोन और वाइट मार्बल से यह जामा मस्जिद बना है। इसको बनाने में लगभग 6 ईयर्स, कितना समय लगा, लगभग 6 ईयर्स समय लगा, और उस जमाने में 10 लाख रुपया लगा हुआ था। उस जमाने में सोच लो, है कि ना, अभी कितना अरबों खरबों वो हो गया होगा, है ना। इट स्टैंड ऑन द रेस्ड प्लिंथ, ये जो है वह एक जो है ना बिल्कुल जो है ना स्टोन वाली जगह पे ये बनाया गया। द सिटी वाज पॉलीगोनल इन प्लेन विथ हाउसेज, वो जो सिटी थे बिल्कुल प्लेन हाउसेज थे, मस्त थे। इसमें रॉयल वर्कशॉप है ना, कारखानाज, वाइड रोड्स, बाजार, ये मस्जिद के आसपास चौड़ा चौड़ा रोड, बाजार, ये सब देखने को मिलेगा। चांदनी चौक का आप लोग नाम सुने ही होंगे, यह बहुत ही फेमस मार्केट था उस समय का, किस समय का, शाहजहाँ के टाइम का, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने रेड फोर्ट भी बनवाया। रेड फोर्ट लाल किला, जहाँ पे हर साल है ना 15 अगस्त 26 जनवरी को है ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है ना। रेड फोर्ट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स मैसिव रेड स्टोन, रेड फोर्ट का नाम रेड
फोर्ट क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें रेड स्टोन का वॉल है। आप देखिएगा जाइएगा तो जो वॉल है, जो दीवार, वह सिर्फ रेड स्टोन का है, इसीलिए इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया गया। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1648। इसको 1648 में कंप्लीट किया गया। अब इसमें रेड फोर्ट में दीवाने आम है ना, रंग महल, दीवाने खास महल है ना, ये सब चीज है आपको देखने को मिलेगा। द फोर्ट वॉज कंप्लीटेड इन 9 years। ये जो रेड फोर्ट है इसको बनाने में कितना समय लगा? 9 years। द बिल्डिंग इन द फोर्ट वेयर हेवली डेकोरेटेड। जो बिल्डिंग है, ये जो फोर्ट है, इसकी बिल्डिंग बहुत ही खूब ये डेकोरेटेड किया गया, बहुत अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। ठीक है। शाहजहां ऑडियंस हॉल वेयर सेपरेटली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क। शाहजहां के ऑडियंस हॉल जो थे, जिसमें वो कोई चीज़ को ऑडियंस करते थे लोगों को बुलाकर, वह भी एक मॉस्क में है। द बहन पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली लेवर्ड टू द किबला। जो उसकी राजगद्दी हुआ करती थी, जिस पे शाहजहां बैठा करते थे, वह बहुत ही जो है ना फ्रीक्वेंटली किबला की तरफ रेफर किया गया। द डायरेक्शन, किबला क्या है? तो वह डायरेक्शन जिसके तरफ मुस्लिम लोग अपना फेस करके ऑफर करते हैं। द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ वाज सजेस्टेड बाय द आर्किटेक्चर फीचर्स। है ना, जो है ना अर्थ पे जो मतलब ये बनाया गया, आर्किटेक्चर किया गया, तो इसका आइडिया वो लोगों से लेते थे। दीवाने आम, दीवाने खास आप लोग समझते होंगे। दीवाने आम जो था वह आम आदमी के लिए तब बना हुआ था। आम आदमी उसमें आते थे और उसमें किसी बात पर डिस्कस करते थे। जबकि दीवाने खास जो होते थे तो वह राजा के खास आदमी के लिए बनाया जाता था। वेयर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ए चिहिल सुतून। ये जो थे दीवाने आम और दीवाने खास, यह 40 पिलर हॉल था। इसमें 40 पिलर था इस हॉल में। ठीक है। द फेमस पीकॉक थ्रोन वाज गिफ्ट हियर। और पीकॉक है ना थ्रोन, वो राजगद्दी थी है ना, जिस पे राजा बैठा करते थे, जिसे पीकॉक थ्रोन, पीकॉक शेप का था, बहुत ही फेमस था, वहाँ पे रखा गया। इसके अलावा शाहजहां ने शालीमार बाग की भी स्थापना की, जो अभी कश्मीर में है। शालीमार बाग कश्मीर में बहुत फेमस है, इसको भी उन्होंने बनाया। और इन सब के अलावा ताजमहल, आप लोग में से शायद ही कोई नहीं जानते होंगे, विश्व प्रख्यात 7 अजूबा में से एक अजूबा ताजमहल। इसकी भी स्थापना, इसकी भी कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने ही किया था। हम सब में से और हम और आप में से हर बच्चा जानता है कि ताजमहल को किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। द मोस्ट इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स बिल्ड बाय शाहजहां इज द ताजमहल। है ना, ताजमहल जो है शाहजहां द्वारा बनाया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही है ना फेमस बिल्डिंग है। इट वाज अ मौसोलियम बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। ये एक समाधि है, एक मकबरा है, जिसको जो है शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के याद में बनाया था। इट इज़ लोकेटेड इन आगरा। यह कहाँ पे है? तो सब आदमी जानते हैं आगरा में है। एंड इज मेड इंटायरली ऑफ वाइट मार्बल। और यह किस चीज़ से बना है? तो वाइट मार्बल से बना हुआ है। ताजमहल वाइट मार्बल से बना है। इसको बनाने में लगभग 22 ईयर्स का समय लगा। इसको बनाने में 22 साल 22 ईयर्स लगा और लगभग 20,000 वर्कर इसमें डेली काम करते थे। व्हाइट मरकना मार्बल वाज ब्रॉड। जो व्हाइट मार्बल थे वो जोधपुर राजस्थान से लाया गया, जबकि प्रीसियस स्टोन्स फॉर द इनले केम, और उसके अंदर जो कीमती स्टोन सब लगा हुआ था ताजमहल के अंदर, वह बगदाद, पंजाब, इजिप्ट, रसिया, गोलकोंडा, चाइना, अफगानिस्तान, सीलोन एंड पर्सिया, इन सब जगह से वह प्रीसियस स्टोन को लाया गया। द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ एंड ऑफ द चहरबाग गार्डन। ताजमहल जो है चहरबाग है ना, चारबाग गार्डन के नॉर्थ ईस्ट में आज सिचुएटेड है, नॉर्थ एंड में सिचुएटेड है। इन इट्स 4 कॉर्नर्स इट इज सिलेंडर मिंडेटेड। ताजमहल के चारों कॉर्नर पर आप देखेंगे तो एक बहुत पतला सा एक मीनार बना हुआ है। इट वॉल्स आर इनग्रेव्ड विद एक्सकॉर्ड पैटेरा डूरा इंटेली वर्क। वी ऑल्सो सी द यूज ऑफ चैटरीज। इसमें है ना बहुत सारा कलाकारी किया गया, इसके अंदर पिटरा डोरा कलाकारी किया गया, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये देखो पिटरा डोरा है ना, यही है ना, इस तरह की है ना पिटरा डोरा जो है ना कलाकृति वहाँ पे की गई है। ठीक है।
The Taj Mahal brought together all the architecture from adopted by the Mughal in the pleasing manner. मुगल के द्वारा यह बहुत ही pleasing manner में बनाया गया. It appears that there was no single architecture of the Taj and it was the collectively effort. It is one of the 7 wonders. ये जो है दुनिया में इस तरह का कोई दूसरा बिल्डिंग ही नहीं बन पाया आज तक. 7 अजूबों में से एक अजूबा ये ताजमहल को माना जाता है. ठीक है. शाहजहां के बाद मुगल है ना डेंसिटी की मुगल साम्राज्य की कंस्ट्रक्शन का क्या हाल हुआ. तो आफ्टर शाहजहां मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्शन डिक्रीज्ड बोथ इन क्वालिटी. जब शाहजहां की साम्राज्य खत्म हो गई तो जो है ना कंस्ट्रक्शन जो था उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खत्म हो गई, दोनों कम हो गई. नॉट मेनी मोनूमेंट्स वेयर बिल्ट बाय औरंगजेब. इसके बाद जब औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब ने ज़्यादा मोनूमेंट्स नहीं बनाया. हिज कंस्ट्रक्शन इंक्लूड द टॉम्ब. उसके कंस्ट्रक्शन में कुछ जैसे टॉम्ब ऑफ रबिया दौरानी इन औरंगाबाद में है टॉम्ब ऑफ रबिया दौरानी. एंड बादशाही मॉस्क्यू इन लाहौर टॉम्ब ऑफ रबिया दौरानी. हिज वाइफ, इसकी वाइफ थी रबिया दौरानी, इसके ही नाम पर उन्होंने मस्जिद बनवाया. ओनली पुअर इमिटेशन ऑफ द ताजमहल. यह बहुत ही कमजोर है ना इमिटेशन है ताजमहल का. एज द मुगल एम्पायर वेंट इनटू डिक्लाइन सो डिड इट्स आर्किटेक्चर. जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ इसके आर्किटेक्चर भी नया आर्किटेक्चर बनाना भी खत्म हो गया. देयर वेयर सम कंस्ट्रक्शन इन द लेटर मुगल पीरियड नथिंग टू नो एक्सपेक्टिंग सफदरगंज टॉप है ना. उसके बाद कुछ छोटा मोटा है ना कंस्ट्रक्शन देखने को मिला जैसे सफदरगंज टॉप जो दिल्ली में है ना. 18th सेंचुरी में इसको बनाया गया या जिसको बाद में हुमायूं की मकबरा से नाम दिया गया, हुमायूं टॉम्ब कहा गया. तो इस तरह शाहजहां के जाने के बाद शाहजहां की जो ये खत्म हो गई है ना उसके बाद है ना आर्किटेक्चर भी बहुत कम मात्रा में बनने लगा. तो स्टूडेंट्स यही था आप लोगों का है ना शाहजहां के द्वारा बनाया गया आर्किटेक्चर. इसके बारे में मैंने आपको बताया. अब हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन रह गया है जिसके बारे में बात करेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय टू ऑल.